हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर क्रिएशंस बाय स्मिता। आज पता है हम क्या बनाने जा रहे हैं। इतना बढ़िया डेज़र्ट हम बनाने जा रहे हैं कि अगर आपके घर में ये बन जाए ना, मैंगो सीज़न कम्प्लीटली जाने से पहले आप पूरा एकदम सारा जुगाड़ कर लोगे कि ये आप कम से कम 3-4 दफ़ा बना ही लो सीज़न ख़त्म होने से पहले। तो चलिए हम इस केसर मैंगो से एक डिलीशियस स्वीट ट्रीट बना रहे हैं, जो कि सब फेवरेट मैंगो चीज़ केक के नाम से हम जानते हैं। ये चीज़ केक मैं कोशिश करूँगी कि काफ़ी फ्रूटी हो और काफ़ी उसमें रिचनेस हो और काफ़ी सेटिस्फाइंग हो फॉर ऑल द स्वीट टूथ क्रेविंग्स आउट देयर माय फ्रेंड्स। पहले भी मैंने आपको मैंगो के डेज़र्ट दिखाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपके लिए लिंक छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे केसर मैंगो जो है बहुत ही ज़्यादा मीठा, कलर जो है बहुत ही प्यारा होता है। मैंगो में जितना भी कलर्स मैंगो के कलर्स आते हैं, केसर मैंगो के जो कलर है वो सबसे मुझे प्यारा लगता है। और ये मैंगो वैसे ही है, इसका स्वीटनेस भी वैसे ही एकदम कलर की तरह ही उसका स्वीटनेस बहुत ही बढ़िया स्वीट है। तो इसमें चीनी हमको डालने की बहुत ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो बिना शुगर का जो खाना चाहते हैं वो शुगर हटा के भी खा सकते हैं। मैंने आपको बिना शुगर का ऑप्शन भी दिखा दूँगी इसमें। मैं कई बार बोल चुकी हूँ, मैंगोज़ के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स जो कोई नहीं इग्नोर कर सकता, नकार सकता, कि मैंगोज़ में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी रहते हैं, प्रचुर मात्रा में, और फाइबर इसमें बहुत मात्रा में रहते हैं, जो कि आपके डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लस प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़रूरी हो जाती है ये कंज्यूम करना। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर वीमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और आइज़ के लिए तो बच्चों को स्पेशली बच्चों को बहुत ही आपको इनकरेज करना पड़ेगा कि वो जितना मैंगोज़ खाए उतना अच्छा है। बच्चों को बहुत जल्दी, आज बहुत कम उम्र में चश्मा लग जाती है, तो विटामिन ए डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए आप उनको प्रचुर मात्रा में मैंगोज़ दीजिए। जब तक आपको मैंगोज़ अवेलेबल है सारे वैरायटीज़ का, सीज़न का, आप उनको दीजिए, देते रहिए। और ऑन टॉप ऑफ इट आपको ना एक कोलाजन देती है। कोलाजन स्किन को यूथफुल रखने के लिए, तो कोलाजन प्रोडक्शन में मैंगोज़ हेल्प करती है इमेंसली और यूथफुल रखने के लिए। तो आपको बाहर की कॉस्मेटिक्स की बहुत कम सहारा लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके नेचुरल जो है ब्यूटी वो ग्लो करेगी। आप जितना ही मैंगोज़ खाते रहोगे ना, और नेचुरल ब्यूटी आप खुद ही ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आप खुद ये सब कंज्यूम करोगे। तो यही सब फ़ायदा है। तो मैंगोज़ को लव करने के यही सब पॉइंट्स हैं। लेट्स लव मैंगोज़ and let's love making dessert shakes and other sweet treats out of mangoes। तो आपने देखा मैंने 4 मैंगोज़ लिए थे इधर, और यहाँ एक मैंगो को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के रख लिए हैं। दूसरा मैंगो मैं ऐसे उसको पील करके स्लाइस कर रही हूँ, सिर्फ पल्प स्लाइस करके रख रही हूँ। दूसरे वाले का पल्प को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट के उसको अलग से रख दिए हैं। देखिए ये पल्प हमको चाहिए। मैं इसका क्या करूँगी आपको बताऊँगी मैं। नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अभी तो 2 मैंगो हमने तैयार कर लिए हैं। देखिए मैं आपको ना अभी नज़दीक से दिखा रही हूँ कि कितना स्वीट है ये मैंगो, और उसका कलर के वजह से आप कलर से ही पता कर सकते हो इसका स्वीटनेस। केसर मैंगो है, देखिए ये केसर मैंगो का कलर कितना, मतलब केसर, एकदम केसर वाला कलर है इसका, इसीलिए इसका नाम केसर रखे हैं ना, राइटफुली रखे हैं। बहुत स्वीट और बहुत यम्मी मैंगोज़ हैं। तो ये आ गए सीज़न में। तो हम चलिए दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं। ये छोटे क्यूब्स वाले काट के इधर रखे हैं, मैंने आपको पहले दिखाया था। तो इसको फ्रिज में रख देती हूँ। बाहर ना बहुत गर्मी है, तो बाहर कुछ भी नहीं रख सकते थोड़े से भी टाइम के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ बादाम ले रही हूँ, आलमंड्स। तो आलमंड्स ले लिया है मैंने। आपको जितना बादाम चाहिए आप ले लेना, जो भी बादाम आपके पास है। काजू ले लिया है थोड़ा सा मैंने,
इसको ना भिगो देना है। आइडियली रात भर भिगो देना है, लेकिन मैं आपको भिगो के रखी हूँ। मैं वो वाला निकालूंगी फ्रिज में। अभी मैं आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रही हूँ कि इतना सा बादाम लेके आपको भिगो देना है और वो भीगा हुआ बादाम यूज़ करना है। ये मेरा छेना है। ये छेना मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बना के रखा हुआ है, कॉटेज चीज़ अपना। और ये छेना तैयार है हमारा। इसको भी हम छान लेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमको टंगा हुआ दही भी चाहिए, जो कि मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ था, वो ड्रेन करने के लिए उसका सारा पानी, तो उसको भी दिखाऊंगी। ये मेरा टंगा हुआ दही था। मैंने एक्चुअली रात भर फ्रिज में ही रख दिया था, क्योंकि मुझे अगले दिन बनाना था, तो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे तो और भी आसान हो जाएगी सब कुछ। तो ये आप देख सकते हैं टंगा हुआ दही पूरा गाढ़ा, इतना पानी निकला, आप देखिए। ये आधा 500 मिलीलीटर का पाउच था दही का, तो ये हमारा इतना टंगा हुआ दही निकला है। तो यही चीज़ हमको चाहिए सब। ये भिगोया हुआ, तो ये सब रात का तैयारी आप कर सकते हैं। तो अगर आप छेना भी बनाना चाहते हैं प्रीवियस, मतलब रात को भी, शाम प्रीवियस डे में बना के आप रख सकते हो फ्रिज में, तो ठंडा होगा तो और भी बढ़िया होगा। तो अभी आप देख सकते हो कि मैं ये गाढ़ा दही निकाल रही हूँ ग्राइंडर में अपना। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वीडियो बनाने में ही लगती है बस, नहीं तो ये बहुत, एक बार आप तैयारी कर लेंगे ना, झटपट 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 बनने वाली है। इसमें नो कुकिंग का कुछ है, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप देख सकते हो सारा ही 500 मिलीलीटर का जो दही मैंने पानी निकाल दिया था, उसका बढ़िया गाढ़ा हो गई है। आप देखिए, इससे हमारा डेज़र्ट बनेगी तो कितनी मज़ेदार लगेगी। मज़ेदार लगेगी ना, इतना क्रीमी लगेगी, इतना मज़ेदार लगेगी। घर का सब सामान ही मैं आपको बता रही हूँ, कोई बाहर का मैं बहुत ही कम कोई चीज़ यूज़ करने के लिए आपको बताऊँगी। इधर जो भी बाहर का चीज़ आपको यूज़ करने के लिए बताऊँगी ना, वो आप स्किप भी कर सकते हो। आप देखते जाइए क्या आप, कितना इजी है प्रोसेस, आप देखते जाइए। तो इसको मैंने, आप ये छानने का, तो मैं इसको छाना नहीं मैंने, लेकिन आप रात में जैसे दही को छाना था, इसको भी छान सकते हैं, छान के रख सकते हैं। मतलब उसको भी ड्रेन करने के लिए पानी तो पूरा ही ये हो जाएगा। मुझे अभी, मैं सुबह ही सब कुछ की, मतलब बेसिकली दही को पहले करके रख दिया था, लेकिन सुबह छेना मैंने बनाया। तो मैं उसको थोड़ा सा, वाटर कंटेंट है बट उसका जुगाड़ है कि वो वाटर कंटेंट को कैसे अब्जॉर्ब करना है। तो ऐसे स्क्वीज़ कर देती हूँ, थोड़ा सा ऐसे चम्मच से ही स्क्वीज़ कर रही हूँ। कोई मसलिन क्लॉथ अगर आप चाहो तो उसको डाल के पानी को छान सकते हो। आधा घंटा में पानी काफ़ी ड्रेन हो जाएगी और फिर आप इस छेना को यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको तरीका बताऊँगी, ये मुझे आदत है ये सब करने की, लास्ट मोमेंट में ना कुछ कुछ चलती रहती है मेरा। तो ये हमारा छेना आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे निकाल दिया। ये मैंने कुछ इलायची है और ये लौंग है, 3 लौंग और 3 इलायची। बिना इलायची और लौंग का तो मज़ा नहीं आता ना हमारा इंडियन वाली डेज़र्ट में, इंडियन टच चाहिए हमको। तो चीज़ केक है, बट हमारा भी चीज़ केक बनता है, वो अलग तरीके से बनता है, कभी दिखाऊंगी आपको। तो पता होगा, छेना पोड़ो बोलते हैं ना उसको, हमारे रीजन का है छेना पोड़ो, बहुत यम्मी लगती है। बस वही उसी का वर्जन है, और क्या, थोड़ा देसी ट्विस्ट हम इसी में भी डाल देते हैं, अपना इलायची वगैरह डाल के। बादाम मैंने भिगोया हुआ, जो बादाम मैंने बताया था वही डाला मैंने, रात भर का भिगोया हुआ। तो ये आप डाल देना, जो भी बादाम है आपके पास, आपको पसंद है वही डाल देना। हनी, मैंने आपको बोला था, मैं चीनी आपको बहुत कम डाल के बताऊँ, मतलब चीनी का मात्रा बहुत कम ही होगा इसमें। ऑप्शंस है, आप देखते रहना, सामने आगे आगे ना मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो यहाँ हनी डाल दिया, अपने मतलब टेस्ट के हिसाब से आप हनी डाल देना। इतना हनी में मतलब ये इतना कुछ वो नहीं होगा, इतना मीठा आपको नहीं आएगी, मतलब राइट एकदम मिठास आएगी। बहुत पसंद आया, इतनी मिठास आपको आप देखोगे इसमें कोई चीनी नहीं है ना, इतना बढ़िया। ये सबसे बेस्ट लेयर है, आप इसको सिर्फ इसी में बना सकते हो, यही लेयर ही आप रख सकते हो बस, आपको और कोई लेयर की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कुछ एडिशनल है तो मैं आपको वो लेयर दिखा रही हूँ, नहीं तो उस लेयर की भी ज़रूरत नहीं है। बस यही जो चीज़ है, टंगा हुआ दही, टंगा हुआ छेना और हनी, बादाम,
इलायची फ्लेवर के लिए लौंग भी डाल देना आप, अगर आपको अच्छा लगेगा टेस्ट। फिर इसमें हम डालेंगे ओट्स। ओट्स आप डालोगे, आपका चीज़ केक विल गो टू अनदर लेवल। आपका चीज़ केक दूसरा लेवल पे चली जाएगी, इतनी न्यूट्रिशियस और हेल्दी हो जाएगी और टेस्ट में इतनी बेहतरीन हो जाएगी, इतनी मतलब टेस्टी डिलीशियस हो जाएगी ये डेज़र्ट कि मैं क्या बताऊँ। ओट्स के साथ इतनी हेल्दी, मतलब आपको गिल्ट फ्री एकदम आपके लिए बन जाएगी ये। तो इस बस हो गई, यही है बेसिक इंग्रेडिएंट्स इसके लिए, और बाकी सब मतलब छोटा छोटा काम है। आप देखिए ये कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना है पोरिंग कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देखो, आप देख सकते हो ना। और आपको इस तरह से ना, आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ आपका मतलब रह जाएगी ना, कुछ कुछ अगर अंदर कोई चीज़, दोबारा एक बार और पल्स चला देना, ज़्यादा पल्स चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, दो तीन पल्स में हो जाएगी, उसको ज़्यादा घुमाइएगा मत। तो ये हम फिर ले आएंगे ग्लास बॉल ले आएंगे, और फिर उसमें हम इसमें सब डाल देंगे। इसको हम जो भी इसको तैयार किए थे ना, हमारा मिश्रण, वो सब इसमें जाएगी। ज़बरदस्त बनेगी, बहुत टेस्टी, गिल्ट फ्री। बच्चों को आप देते रहो, खुद खाते रहो, आपका विटामिन ए सब कुछ बनता रहेगा, विटामिन सी, इम्यूनिटी बूस्टर, सब कुछ आपको ये दे देगी। इसी ही ग्राइंडर में मैं और बाकी जो मैंगो के जो पल्प रखे थे ना, तो वो सब मैं इसको डाल के मैं ग्राइंड कर दूँगी, एक ब्लेंड कर दूँगी अच्छा प्यूरी होने तक, इस तरह से सारा पल्प का। और फिर मैं इसमें सब कुछ डाल दूँगी, उसी बोल में सब मिक्स कर देंगे बढ़िया से। और भी मैंगो पल्प है, उसको भी मैं चला दूँगी मतलब ग्राइंडर में, और उसको भी ऐड कर दूँगी उसके अंदर। आप देखते जाइए। फिर सब कुछ मिला दूँगी मैं इकट्ठे, और अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, फ्लेवर सारा मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, इसका पूरा मिक्स होने के बाद आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। इसको ज़्यादा ग्राइंडर में आप मत चलाइएगा, जो मैंने आपको ये मिश्रण पहले वाला बताया, ना ही आप मैंगो को ज़्यादा चलाइएगा, बस पल्स में 2-3 पल्स में ही ये बन जाती है। और अगर थोड़ा सा पीसेस उसमें रह जाती है, इट्स गुड, वो बाइट में आ जाएगी, तो इसको ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो इतना इसका मतलब वो लिक्विडी हो जाएगा कि आपका चीज़ केक में होल्ड करने में दिक्कत आएगी। अब इसको थोड़ा सा रेस्ट कर देते हैं, वो ओट्स के साथ फूल जाएगी, और इसको साइड में रख देते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में अपना चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में हमको एक डेज़र्ट टिन चाहिए, जो नॉर्मली इस तरह से आप देखे होंगे मार्केट में, और दूसरे यूट्यूब जो डेज़र्ट्स के रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं लोग, इस तरह से आपको दिखेगी, मिलेगी, डिटैचेबल, नीचे टिन डिटैच्ड रहती है। और फिर मैं इसको थोड़ा सा धो दिया हूँ अच्छी तरह से, तो इसको थोड़ा सा वाइप ड्राई कर देती हूँ, और क्लीन अप करके फिर हम चलते हैं अपना जो प्रोसेस पे हम क्या करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब उसको साइड में रख देते हैं, और तब तक हम कुछ और तैयारी करते हैं। एक इलेक्ट्रिक ग्राइंडर ले आते हैं, और फिर इसमें हम बिस्किट्स लेंगे कुछ। मैंने ये वाले डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए हैं, कोई भी बिस्किट्स आप वो ले लेना जो आपको पसंद है। और फिर इस ग्राइंडर में हमको ये बिस्किट्स डाल देनी है, और बिस्किट्स डालने के बाद इसमें बटर मिला देना है और चला देना है। इस स्टेज में मैं बताना चाहती हूँ कि इसको बटर मिलाना बहुत ज़रूरी नहीं है, आप बटर मिलाना स्किप कर सकते हो, इंस्टेड थोड़ा सा आप दूध भी मिला सकते हो, दूध या हल्का सा क्रीम, अगर आपके पास मलाई वाला क्रीम है वो भी मिला सकते हो। बटर अवॉइड कर सकते हो अगर आपको बटर पसंद नहीं है तो, नहीं हल्का सा दूध भी मिला सकते हो। कब किस स्टेज पे मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो मैंने सारे ही ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं, मैंने सारे ही डाल दिए हैं, और इसको मैं थोड़ा सा अभी ग्राइंड कर दूँगी।
ये देखिए आपका डाइजेस्टिव बिस्किट, जो भी बिस्किट आप लेते हो, इस तरह से बढ़िया से पाउडर हो जानी चाहिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट मैंने जो आपको बटर की बात बताई थी, और ये बटर हम ले लेंगे और बटर हम डाल देंगे इसी क्रम्स में बिस्किट के, और इसको एक बार घुमा लेंगे। आप बटर जितना खाना पसंद करते हैं उतना ले लीजिएगा। जो बटर नहीं खाते हैं वो बटर इस स्टेज पे नहीं डालेंगे। मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो आप बटर आप डाल देना, जितना भी आपको बटर मतलब वो होल्ड करे, बस उतना क्रम्स में बटर होल्ड कर जाए अच्छी तरह से ना, हमको सेट करनी है। तो बस उतने में ही हमको चाहिए, उतने के लिए ही हमको बटर चाहिए। तो दोबारा मैंने इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर रही हूँ, बस 2-3 पल्स दे दिया और वो सारा जो है मिक्स हो गई बटर के साथ। आप देख सकते हो बढ़िया से एक मिक्सचर बन गई, आप देख सकते हो। मुझे हाथ से कुछ नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा बटर चम्मच में भी लगा है, उसको भी स्प्रेड कर देती हूँ। और बस इसको इस तरह से निकाल देना है। और हमको सारा बिस्किट का जो भी पाउडर है, और डाइजेस्टिव बिस्किट है, अच्छा लगता है। इसमें वैसे बटर की कोई ज़रूरत नहीं है, बट बटर डालते हैं लोग, पसंद करते हैं, तो मैंने बटर का ऑप्शन दिया है आपको इधर। मैं आपको बताऊंगी कि अगर बटर नहीं डालेंगे तो फिर इसके बदले में आप क्या डालेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप इसको मिक्स कर दिया, साइड में रख दिया। नेक्स्ट हमारा जो डेज़र्ट टिन है उसको ले आएंगे और फिर इसको रेडी करेंगे, इसका बेस बनाएंगे ना। तो बेस में हम ये बिस्किट का जो पाउडर बनाया है उसको हम डालेंगे इधर। अगर आपका बटर नहीं डाले हैं तो आप प्लेन बिस्किट जो आपने बनाया है, उसका पाउडर बनाया है, उसको आप इसी में डाल देना। फिर आप इसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के, ठंडा दूध, गरम दूध नहीं, ठंडा दूध डाल के उसको प्रेस कर देना। तो बटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। ठंडा ठंडा दूध डाल के आप इस क्रम्स के ऊपर ऐसे सेट कर दिया, प्लेन क्रम्स को पहले। फिर ठंडा ठंडा दूध एक एक चम्मच ला के उसको सेट कर देना, इस तरह से दबा देना। इस तरह से ठंडा दूध एक एक चम्मच डाल के इस तरह से दबाना। मैं ऐसे दबा रही हूँ ना क्योंकि बटर लगी है ऑलरेडी। तो आपको ठंडा ठंडा दूध डाल के इस तरह से दबा देना है, वो सेट हो जाएगी। ये क्या है कि वो जो ज़्यादा कैलोरीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ लोगों को बटर को पसंद, मतलब ज़्यादा बटर डालना पसंद नहीं है। अगर बटर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप घी भी डाल सकते हो, अगर घी ज़्यादा आपको पसंद है और घी आपके घर में रहता है। नॉर्मली हमारे इंडियन घर में तो रहता ही है, क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं जिसको, घी, वो आप देना। वो तो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगी दैन पैकेज्ड बटर मेरे हिसाब से। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि मैं आपको समझा पा रही हूँ सब कुछ ठीक तरह से या नहीं, या क्या कुछ छूट रही है। तो फिर यहाँ पे ये जो चीज़ हमारा मिश्रण, ओट्स और मैंगो और क्रीम और दही, पनीर और दही का जो मिश्रण तैयार किए हैं ना, इसका अभी मैं एक और स्टेप बताऊंगी। ये स्टेप ऑप्शनल है, लेकिन वो स्टेप आप कर सकते हैं। वैसे आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर इसको आप थोड़ी देर और रेस्ट कर दोगे तो। अगर आपको रेस्ट करने के लिए आपको फ्रिज में अगर रेस्ट कर सकते हो तो बेस्ट है। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। क्यों मैं ये वाला ऑप्शन, केक वाला ऑप्शन, मेरे पास ये केक बनाया था तो ये केक मेरा बच गया था, तो मैं सोच रही हूँ इस केक का क्या करूँ। बहुत सारा केक बड़ा सा बन गई थी, तो इसका एक स्लाइस काट के मैंने रखा था। और ये स्पंज केक का एक लेयर है, तो एक लेयर मैंने रखा हुआ है, टॉप मोस्ट लेयर काट के उसको। तो ये इस तरह से चॉकलेट के साथ मैंने उसको बनाया था। तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ इसका, तो मैं इसको लेयर में जोड़ देती हूँ। ये जिसके पास नहीं है ये केक का, वो उसको बिल्कुल इसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ऑप्शंस देने में क्या प्रॉब्लम है। मैं ऑप्शंस दे रही हूँ, मेरे पास ये है तो मैं ऑप्शंस दे रही हूँ। शायद किसी के काम में आ जाए, किसी के पास केक हो पड़ा हो तो उसको ये ऑप्शन पसंद आए। तो आधा हमने क्रम रखे हैं ना, मैंने आपको बताया था कि पता नहीं बताया था या नहीं, आधा क्रम्स हमने रखे हैं। तो
देखिए मैं इसका भी क्रम्स बना दूंगी, ये जो केक का ना, इसका भी क्रम्स बना दूंगी मैं। ये काफ़ी इसमें काफ़ी कोको पाउडर है और काफ़ी इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशियस चीज़ भी इस पर डाला हुआ था, बादाम वगैरह सब डाल के मैंने बनाया था। बहुत ज़्यादा बन गए थे, इट वॉज़ अ बिग केक। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर, देखिए कितना बढ़िया रिच है इसका टेक्सचर। एक मिनट आपको दिख जाए, देखिए इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा रही हूँ। फुल ऑफ कोको पाउडर, ये चॉकलेट पाउडर से मैंने अपना कोको पाउडर से बनाया था, तो आप देख सकते हो कितना रिच है ये। तो इसको भी मैं डाल देती हूँ और इसको क्रम्स बना दूँगी। देखिए मैंने सारा इसमें डाल दिया और इसको अभी क्रम्स बना दूँगी और इसका भी यूज़ कर लेंगे। आपके पास अगर केक पड़ा हो या आपको पसंद है केक का क्रम्स करके उसको डालना, तो ये और भी टेस्टी बन जाएगी। तो एक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा टेस्ट, मतलब एक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा फ्लेवर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को फटाफट इसी स्टेज पे। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। ये स्टेप इज़ टोटली ऑप्शनल, तो आप चाहे बना सकते हैं, आप चाहे स्किप कर सकते हैं। तो ये मैं इसको इसको भी थोड़ा क्रम्स बना दूँगी। तो आप देख सकते हो कि हमारा करीब करीब हो गया है। देखिए कितना बढ़िया चॉकलेटी वाली क्रम्ब है हमारी, केक वाली चॉकलेटी। एक बिस्किट के ऊपर ये जाएगी तो अच्छी लगेगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि बिस्किट के ऊपर जाएगी तो अच्छी लगेगी आपको। तो चलिए इसको भी एक लेयर बना देते हैं बिस्किट के ऊपर डाल के बढ़िया से। देखिए इतना बढ़िया लेयर बनेगी कि बढ़िया चॉकलेटी वाली लेयर, और उसके ऊपर मैंगोज़ भी आएंगे तो एक बहुत अच्छा लेयर्स ऑफ फ्लेवर देगी, बहुत ही बढ़िया यम्मी लगेगी। एक नया सा कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो इसको ज़रूर आप ये ऑप्शंस को इस्तेमाल करना और कुछ नया सा बर्स्ट ऑफ फ्लेवर के लिए। एंड बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है। ये एकदम एक नया कॉन्सेप्ट और एक एकदम नया आइडिया मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये वाला मेथड आप ट्राई करना। अगर आपके पास कोई केक घर पे हो एक्स्ट्रा, तो आप उसको क्रम्स डाल के एक लेयर दे के देखना, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास ये वाले थे तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। आपको आपके आइडिया के लिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ हमारी एक लेयर केक का हो गई, केक का जो हम क्रम्स बनाए थे, और दूसरे हमारे जो बच्चे थे बिस्किट के, जो पाउडर्ड बिस्किट बचे थे, उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। है ना बढ़िया सा आइडिया? बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट हो गई। केक भी यूज़ हो गई, फ्लेवर भी एक्स्ट्रा आ जाएगी इसमें, रिचनेस भी आ जाएगी, परफेक्ट एक बढ़िया से एक क्रीमी डेज़र्ट भी बन जाएगी, और केक का टेस्ट भी रहेगा। और ये जो चीज़ केक ही तो बोलते हैं इसको, चीज़ केक, तो चीज़ भी हो गई, केक भी उसमें हो गई, तो दोनों चीज़ और केक हो गई। और तो सॉल्ट डालना भूल गई थी, सॉल्ट डालना ज़रूरी, हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के उसको थोड़ा सा घुमाइएगा अच्छी तरह से, और फिर जेस्ट ऑफ लेमन डालनी है तो इस तरह से मैं डाल देती हूँ। और मुझे लेमन जेस्ट
थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके ऊपर मैं लेमन जूस भी ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि बिना लेमन जूस का मुझे अधूरा लगता है, तो लेमन जूस भी ज़रूर स्क्वीज़ करती हूँ। तो समर के टाइम में सब चीज़ चिल्ड रखना ज़रूरी है। अब हम फाइनल स्टेज पे अपना है, तो हम इसको असेंबल कर रहे हैं। आधा असेंबली तो हो गई है हमारी करीब करीब, बाकी बस इसी वाली असेंबली की इंतज़ार है। तो इसको कर रही हूँ मैं अभी तैयार। बढ़िया इलायची और लौंग की खुशबू आ रही है ना, बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो इसका जो खुशबू एक एक्स्ट्रा बर्स्ट ऑफ फ्लेवर दे रही है मैंगो के साथ, बहुत एक्स्ट्रा बर्स्ट ऑफ फ्लेवर, बहुत मज़ेदार लग रही है। तो आप देखिए मैंने इतना भर दिया है और मेरा थोड़ा बच गया है, तो मैं इसको आपको ऑप्शन दूंगी क्या करना है। तो बाकी का जो मैंगो प्यूरी मैंने, और 2 आम थे मेरे, उसको मैंगो प्यूरी मैंने बना दिए थे। 2 आम यूज़ किए थे और 2 आम का मैंगो प्यूरी मैंने इसको बना दिए थे। और यहाँ पे मैं इसको स्प्रेड कर दूँगी ऊपर से। कितना बढ़िया कलर है, आप देखो केसर मैंगो का सीज़न है, तो कितना बढ़िया कलर है, कितना सुंदर खुशबू भी है, इतना मिठास है कि बस पूछिए मत। खुशबू तो मैं आपको वहाँ तक नहीं लेके आ सकती, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे ये कलर देख के ना, केसर का, मैंगो का, कि कितना मिठास और कितना खुशबू है इसमें। एकदम बढ़िया, एकदम बर्स्ट ऑफ फ्रेश मैंगो फ्लेवर एकदम मेरे किचन में एकदम महक रही है। प्लस द इलायची एंड द लौंग का फ्लेवर जो मैंने डाला। आप कुछ भी डाल सकते हो, आप इलायची डाल सकते हो या सिर्फ इलायची डाल सकते हो लौंग के साथ, या सिर्फ इलायची डाल सकते हो। लेकिन लौंग भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बहुत आपके जो सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। टेस्ट भी, फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त है, कुछ एक्स्ट्रा नेक्स्ट लेवल को ले जाती है। तो आप देखो मैंने मैंगोज़ डाल दिए आपके हिसाब से। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आप जितना मैंगो डालना चाहते हो उसमें प्यूरी आप डाल सकते हो। अच्छा, लास्ट में एक और, ये ऑप्शनल है, बहुत ज़रूरी तो नहीं है, ऑप्शनल है। मेरे पास थे फ्रेश क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क, मैंने इसको बीट करके रखा था, मैं फ्रीज़र में ही रखी थी। तो आप देख सकते हो अभी भी थोड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा अभी भी आ रही है, उसका कोई चिंता नहीं है मेरे को कि मैं उस बर्फ़ का टुकड़ा को क्या करूं, वो सारा फ्रिज में और दोबारा जाएगी, तो जितना चिल्ड होगी उतना ही अच्छा है। तो ये फ्रीज़र में, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि ये फ्रीज़र में आप ये सब स्टोर करके रखना अगर आपको डेज़र्ट बनाने का बहुत शौक़ है तो, क्योंकि एकदम से कुछ करना होता है तो इसको स्क्रैच से अलग से बनाने का झंझट नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये फ्रेश क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क ना, आप उसको बीट करके रख दीजिए। जब भी आपको कोई डेज़र्ट में डालना हो आप इस तरह से इसको डाल दें। फिर इसको ऐसे स्ट्रॉ आपके पास होगा, कोई पॉइंटेड चीज़ होंगे आपके पास, तो इसको लेके इसको से हल्का सा ऐसे फ्लावर की तरह आप इसको बस घुमा दीजिए इस तरह से, और वो एक पैटर्न आ जाएगी बढ़िया से। मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न आ जाएगी अपने आप। आपको बस ऐसे सर्कल्स में डाल के इस तरह से घुमा देनी है और एक बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न आ जाएगी। आप देख सकते हैं वो केसर मैंगो के ऊपर ये क्रीम क्या लग रही है। ओ माय गॉड, like it's like, how do I describe this, like how beautiful it is looking। मतलब बिना कुछ ज़्यादा कुछ कर किए, मतलब इट हैज़ बिकम सच अ ब्यूटीफुल पैटर्न हियर। आप देखो मैं आपको कितना इजी सब कुछ सिखा रही हूँ, दिखा रही हूँ, आप देख लो कितना इजी है इसको ये पैटर्न बनाना। आप देख सकते हो, नज़दीक से मैंने आपको दिखाया, इतना इजी है ये पैटर्न बनाया, एंड दैट्स इट। क्या इसमें कुछ भी नहीं था, कोई भी बहुत रॉकेट साइंस इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। ये हमारे चॉप्ड मैंगोज़ थे, पहले हमने किए थे, और ऊपर आप डाल दो ऐसे, एक बीच में आप डाल सकते हो। एक ये ऑप्शन है, अगर बीच में डाल के आप छोड़ दो, अगर पैटर्न आपको बहुत सुंदर लग रही है तो आप बीच में डाल के छोड़ दो, या तो ऐसे साइड्स में भी आप इसको कवर कर सकते हो, लाइक थोड़ा थोड़ा मैंगोज़ डाल के, और ऐसे और एक डिज़ाइन सा हो जाएगा आपका ये ऐसे। आप देखो जितना मैंगोज़ जाएंगे उतना ही मतलब उसका ब्यूटी उभर के आ रही है डिश की।
इतना लुक और प्रेजेंटेशन और भी उभर के आ रही है। मैं तो आपको दिखा रही हूँ सब कुछ, यहाँ पे पूरा लाइव दिखा रही हूँ मैं आपको। इधर मैं कुछ भी मतलब अलग कुछ सेट करके और अलग सा कैमरा लेके आपको उस टाइम नहीं दिखा रही हूँ, आपको लाइव दिखा रही हूँ। जैसे बना रही हूँ वैसे दिखा रही हूँ। वैसे ही मेरे को जैसे ही मेरे को आ रही है, मैंने जैसे प्लान किया था कि इस तरह से ऊपर में डालना है मुझे। बहुत सारे मैंगोज़ मुझे यूज़ करने हैं, तो बहुत सारे मैंगोज़ मैंने रेडी रखे थे। और आप देखो, मैंने आपको बताया कितना सुंदर लग रही है ये। तो आपको ऑप्शंस मैंने दिया, आप सिर्फ बिस्किट का लेयर डाल सकते हैं और मैंगो का जो ओट्स, मैंगो टंगा हुआ दही, छेना, वो बिस्किट के ऊपर आप वो वाला मिश्रण पूरा भर सकते हैं। मैंगो का प्यूरी का लेयर आप भर सकते हैं। आप केक मेरे पास था तो उसका लेयर मैंने डाल दिए थे। यही एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मैंने आपको दिखाया, और सारा ऑप्शंस मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं जितना मुझे इस वीडियो में मैं दे सकती थी। और आप देख के आपको किस तरह से आपको लग रही है ये सब। Isn't it too beautiful? Like so beautiful, such a cute one, such a cute one. Oh my God, look at that, look at that. Oh, so cute. मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कैसा लगी मेरा ये पूरा प्रेजेंटेशन वीडियो, आपको कैसी लगी। एक लाइक कर देना आप। और भी आगे है, मैं आपको दिखाती। चलिए हम अभी नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। उसको फ्रिज में रख देते हैं। हमको ओवरनाइट रखनी है, जल्दी में बिल्कुल हमको नहीं रहनी। अच्छी तरह से उसको सेट करने दीजिए ओवरनाइट। अभी नेक्स्ट डे मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे पास कीवी है, मैं सिर्फ इसी के कीवी लेके आई हूँ मैं इस वाले प्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा लगेगा कीवी के साथ। एक बस आइडिया दे रही हूँ। तो ये 4 कीवी है मेरे पास, और इसको मैं स्लाइस करके इसको डेकोरेट कर दूँगी प्लेट में, जिसमें मैं प्रेजेंट करूँगी अपना जो डेज़र्ट मैंगो चीज़ केक। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आप अभी इसी स्टेज पे लेयर्स को फुल स्क्रीन पे देखिए। आपका जो स्क्रीन है मोबाइल या जो भी होगा लैपटॉप, उसके फुल स्क्रीन में देखिए। तो आपको लेयर्स बहुत बहुत एक्यूरेटली आपको समझ में आएगी।
आप देख सकते हैं ना कैसे सब कुछ रेफ्रिजरेटर में रेस्ट करने के बाद एकदम सेट हो गई है। और ऊपर जो हमारा क्रीम था, क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क का जो हमने एक लेयर ऊपर डाला था फ्लावर पैटर्न बना के, उसके ऊपर मैंगोज़ आए थे और मैंगोज़ के बीच बीच में वो जो क्रीमी क्रीमी वाला जो कंडेंस्ड मिल्क और क्रीम का जो मिक्सचर है वो भी बीच बीच में, वो जो क्रीमीनेस है वो ऊजिंग आउट है। जब वो बाइट लेंगे आप मैंगो के साथ ना, और वो नीचे को 3 लेयर के साथ जब वो बाइट लेंगे, इट विल ऑल लाइक मेल्ट इन योर माउथ, एकदम मेल्ट होने लगेगी, एकदम बढ़िया से क्रीमी इफ़ेक्ट देके। बहुत यम्मी लगती है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस एंड टेस्टी लगती है। अभी मैं इसको कटिंग करती हूँ। एक हाथ में मेरा कैमरा है और दूसरे हाथ में नाइफ़ है। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि आप 2 चीज़ नहीं कर सकते। इसको काट के दूसरे वाले हाथ में आपको स्पैटुला से या स्पून से, लंबे वाले स्पून से आपको निकालनी है। तो मैं इसी स्टेज पे, कैमरा में हाथ है और दूसरा स्टेज में आई एम स्ट्रगलिंग आउट विद द जो भी है स्पैटुला है उसको निकालने के लिए। तो आप देख सकते हैं लेयर्स मैं आपको दिखा रही हूँ ठीक तरह से। आप देख लो, इस तरह से आपको लेयर्स आराम से कट के आ जाएगी। आप देख सकते हो, आप देख लो कितना बढ़िया से सारा मैंगो, उसके नीचे क्रीम, उसके नीचे मैंगो लेयर, और बाकी आप देखो इसके पीछे मैंने जो काटा है, इस तरह से मैंने काटा। ऊपर के शॉट से भी दिखा रही हूँ मैंने किस तरह से काटा, कितनी नीटली वो सेपरेट हो रही है। आपने देखा कितनी नीटली, देखिए कितना नीट है उसका जो प्रेजेंटेशन इज़ एब्सोल्युटली नीट। उसका सेट जो हुई है ना वो डेजर्ट चीज़ केक, एकदम एब्सोल्युटली क्लीन एंड नीट, एकदम से इस तरह से बढ़िया से कट के हिल रही है। तो मैंने आपको दिखाया, आराम से आप उसको डाल सकते हो प्लेट में। और आपका जो रेस्ट ऑफ द लेयर्स आपको यहाँ दिख रही है, आप देख सकते हो, अंदर से भी मैं दिखा रही हूँ, एकदम सेट है, सब कुछ पूरा बढ़िया से सेट है। रेफ्रिजरेटर में आपको रखना है, नो कुकिंग का झंझट। आपने जो भी कुकिंग किया, वो जो छेना बनाने में आपने किया, और एक दिन पहले आपने टंगा हुआ दही को मतलब बनाया रात को, और बस बाकी का जो फ्रूट्स है आपको असेंबल करनी है उसको लगा के, एंड दैट्स इट। इतना इजी है। बिस्किट्स सबके घर में रहते हैं, बटर या घी भी रहते हैं, दूध भी रहते हैं, सब कुछ तो है घर पे। इतना इजी है, किसी भी टाइम आप मन बना लो और ये तैयार। बस आपके पास मैंगोज़ ढेर सारे रहने चाहिए, मतलब आपके परिवार के हिसाब से ढेर सारे मैंगोज़ रहने चाहिए। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये सर्विंग है। अगर एक दिन में ख़त्म करना चाहते हैं तो ये 6 लोगों का सर्विंग इज़ गुड इनफ आफ्टर अ मील। अगर आप उसको ऐसे ही पेट भरना चाहते हैं तो फिर तो यू विल टेक अ बिगर स्लाइस, तो फिर 4 जने को शायद हो जाए आराम से। तो मैं आफ्टर मील की बात कर रही हूँ। आफ्टर मील में अगर आपको डेज़र्ट की स्लाइस चाहिए तो 6 लोगों के लिए ये काफ़ी है। तो मैंने देखा, दोबारा आपको दिखा रही हूँ नज़दीक से। अभी कैमरा दूसरे थोड़ा सा करके स्टडी करके, और ये लॉन्ग स्पून पकड़ के इसको सबसे अच्छा ये लॉन्ग स्पून में जो है उठ जाती है बढ़िया से। तो आप देख सकते हो कितना आराम से ये उठ गई, आपको दिखा रही हूँ मैं। एंड ये वाला स्लाइस इस काफ़ी, डेज़र्ट मील के बाद ना आपको मीठा खाने का मन करेगा, ये एक ही स्लाइस इतना इस काफ़ी। तो इसमें आपने देखा कि इसमें एडिशनल शुगर मैंने नहीं डाला, हनी ही डाला था इसके ऊपर तो, और बाकी तो फ्रूट्स ही है सब कुछ। और ये क्रीम का थोड़ा ऊपर, फ्रेश क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क का थोड़ा सा क्रीमीनेस देने के लिए मैंगोज़ के साथ, और उसके नीचे तो हमारा मैंगो का जो प्यूरी का और छेना और सब बनाए थे उसका लेयर उसके नीचे है, छेना टंगा हुआ, दही और मैंगो के साथ जो मिक्स हुआ ओट्स के साथ वो वाला लेयर आ गई, और सब उसके नीचे आ गई बिस्किट की लेयर, और उसके नीचे आ गई मेरी वाली जो एक्स्ट्रा केक के लेयर, वो आप जो डालना चाहो ऑप्शनल है, और सबसे नीचे अनदर बिस्किट के लेयर। तो ऑप्शन मैंने दे दिया है बटर, घी या दूध,
और बस प्लेट में, दूसरा प्लेट में थोड़ा सा सजाना है तो कुछ इस तरह से आप छोटा सा क्वार्टर प्लेट लेके डाल के, कीवी डाल के चारों तरफ, सब एक हाथ से करके दिखा रही हूँ, दूसरे हाथ में मेरा कैमरा है क्योंकि क्लोज़अप भी लेना है, हर एंगल से लेना है, हर चीज़ समझाना है। तो जितना भी दिखा पा रही हूँ समझ में आ गई है, होगी आपको, इतना काफ़ी है समझने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस वाली ये चीज़ केक बन के तैयार हो गई। मतलब हमारा जो परफेक्ट वाली चीज़ केक जो है, एकदम डिलीशियस वाली, क्रीमी वाली, वो बन के तैयार, फ्रूटी वाली वो बन के तैयार हो गई। Thank you for watching my video, friends. Stay tuned at Flavor Creations by Smita. Don't forget to like, share and subscribe to my channel for more such interesting videos.